नमस्ते। आज हम मोटापा और वजन घटाने से जुड़ी कुछ आम धारणाओं की तह तक जा रहे हैं। अक्सर यही सुनने में आता है कि भाई वजन कम करना है तो बस कैलोरी कम खाओ और ज़्यादा कसरत करो, सिंपल। लेकिन हमारे पास डॉक्टर जेसन फंग की किताब है द ओबेसिटी कोड। उसके कुछ अंश हैं जो इस सीधी साधी सोच को कह सकते हैं चुनौती देते हैं। इनमें कैलोरी, व्यायाम और यहाँ तक कि हाँ, ज़्यादा खाने के असर पर भी एक बिल्कुल अलग नज़रिया है। तो चलिए इनको ज़रा खोल कर देखते हैं कि ये वजन के पीछे का विज्ञान असल में कहता क्या है। और सच में कुछ बातें शायद आपको चौंका दें। तो सबसे पहले कैलोरी की बात करते हैं। ये कैलोरी अंदर कैलोरी बाहर वाला फंडा, ये सुनने में तो एकदम सीधा लगता है ना, कम खाएंगे तो वजन घटेगा। पर क्या ये वाकई इतना आसान है? ये सोच बहुत ही आम है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये एक गलतफहमी पर आधारित है। हम ये मान लेते हैं कि हम कितना खाते हैं और हमारा शरीर कितनी ऊर्जा जलाता है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। पर हकीकत ये है कि जब हम खाना कम करते हैं तो हमारा शरीर भी होशियार है, वो ऊर्जा खर्च भी कम कर देता है। मेटाबॉलिज्म जिसे कहते हैं वो धीमा पड़ जाता है। जैसे वो एक पुराना अध्ययन था 1944 का मिनेसोटा भुखमरी प्रयोग। उसमें यही देखा गया कि जब लोगों की कैलोरी बहुत ज़्यादा घटाई गई तो शरीर ने क्या किया, उसने ऊर्जा बचाने के लिए अपने काम धीमे कर दिए। लोगों को ठंड लगने लगी, थकान होने लगी, वो ध्यान नहीं लगा पा रहे थे और उनका जो मेटाबॉलिज्म था, मतलब शरीर का जो बेसिक खर्चा है, वो 40% तक गिर गया था। बाप रे, 40%! मतलब शरीर तो पूरी तरह डिफेंस मोड में चला जाता है। और किताब ये भी तो बताती है कि भूख लगना या पेट भर जाना ये सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति का खेल नहीं है। इसमें वो ग्रेलिन और लेप्टिन जैसे हार्मोन्स का बड़ा रोल है ना? बिल्कुल, ग्रेलिन भूख जगाता है, लेप्टिन बताता है कि बस पेट भर गया। ये सब ऑटोमेटिक है। और एक और बहुत जरूरी बात जो स्रोत उठाते हैं कि हर कैलोरी एक जैसी नहीं होती। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच जैतून का तेल ले लीजिए, कैलोरी शायद बराबर हो, पर शरीर पर उनका हार्मोनल असर जमीन आसमान का है। चीनी एकदम से इंसुलिन बढ़ाती है जो फैट जमा करने का सिग्नल देता है, तेल ऐसा नहीं करता। तो स्रोत का तर्क यही है कि मोटापा जो है वो कैलोरी की गिनती का मसला नहीं, बल्कि हार्मोन्स के बिगड़ने का मसला है। मतलब सवाल ये नहीं कि कितनी कैलोरी, सवाल ये है कि कौन सी कैलोरी। ये तो सोचने वाली बात है। यानी क्वालिटी मैटर करती है क्वांटिटी से ज्यादा शायद। अच्छा, तो अगर सिर्फ कैलोरी घटाना पूरी कहानी नहीं है तो फिर दूसरा पॉपुलर नुस्खा आता है व्यायाम। कहा जाता है भाई खूब पसीना बहाओ, जिम जाओ, वजन कम होगा। पर क्या ये वाकई वजन घटाने का मुख्य हथियार है? देखिए, सेहत के लिए व्यायाम बेहतरीन है, इस पर कोई सवाल ही नहीं। लेकिन जहां तक सिर्फ वजन घटाने की बात है तो स्रोत बताते हैं कि इसका असर हमारी उम्मीद से कहीं कम है। हमारे दिन भर में जितनी भी ऊर्जा खर्च होती है उसका शायद सिर्फ 5% या उससे भी कम हिस्सा व्यायाम से जलता है। सिर्फ 5%? इतना कम? हाँ, क्योंकि ज्यादातर ऊर्जा तो हमारा शरीर अपने आप ही खर्च करता रहता है। सांस लेना, दिल का धड़कना, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, इसे बेसल मेटाबॉलिक रेट या बीएमआर कहते हैं। वही असली ऊर्जा खाता है। और एक पेच ये भी है कि कसरत करने के बाद अक्सर भूख बढ़ जाती है, तो लोग थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं और वो जो कैलोरी जलाई थी वो वापस आ जाती है, हिसाब बराबर। और कुछ स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि जिन देशों में लोग ज्यादा कसरत करते हैं वहां भी मोटापा कम नहीं है। अच्छा, ये तो काफी चौंकाने वाला है। तो निचोड़ ये है कि व्यायाम आपकी सेहत जरूर सुधारेगा, मसल्स बनाएगा, दिल को अच्छा रखेगा, लेकिन सिर्फ इसके भरोसे वजन कम करना बहुत मुश्किल काम है। अकेला ये काफी नहीं है। ठीक है, समझ गया। तो कम खाना और ज्यादा कसरत, ये जो पारंपरिक फंडे हैं ये उतने सीधे नहीं है जितने लगते हैं। तो फिर ज्यादा खाने के बारे में क्या ज्यादा खाने से हमेशा वजन बढ़ता ही है? इस पर भी कुछ दिलचस्प बातें हैं शायद। हाँ, यहाँ एक और मजेदार कह सकते हैं विरोधाभास सामने आता है। स्रोत इसे ओवरफीडिंग पैराडॉक्स कहते हैं। कुछ प्रयोग हुए जहाँ लोगों को जानबूझकर उनकी जरूरत से ज्यादा खिलाया गया, रोज करीब 1000 कैलोरीज एक्स्ट्रा। अच्छा, तो क्या हुआ? सब मोटे हो गए होंगे? नहीं, यही तो बात है। नतीजे हैरान करने वाले थे। सबका वजन एक जैसा नहीं बढ़ा। कुछ लोगों का वजन तो बहुत ही कम बढ़ा, इतनी एक्स्ट्रा कैलोरी खाने के बावजूद। अरे, ऐसा कैसे? वो कैलोरी कहाँ गई? शरीर ने उसे एडजस्ट कर लिया। या तो शरीर ने ज्यादा गर्मी पैदा करके उस एक्स्ट्रा ऊर्जा को उड़ा दिया,
या फिर उनका मेटाबॉलिज्म तेज हो गया, उनका कुल ऊर्जा खर्च वो 50% तक बढ़ गया कुछ लोगों में। गजब। मतलब शरीर ने ज्यादा खाने पर भी अपना वजन मेंटेन करने की कोशिश की। जिसे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। शरीर कोशिश करता है कि वजन उसी पॉइंट के आसपास रहे, चाहे हम कम खाएं या ज्यादा। मोटापा तब होता है जब किसी गड़बड़ी की वजह से ये सेट पॉइंट खुद ही बहुत ऊपर सेट हो जाता है। और इसमें लेप्टिन जैसे हार्मोन का रोल है, जो पेट भरने का सिग्नल देता है। हाँ, लेप्टिन इसमें शामिल है, पर मोटापे में अक्सर लेप्टिन की कमी नहीं होती, बल्कि लेप्टिन रेजिस्टेंस होता है। मतलब शरीर में लेप्टिन तो बहुत है, लेकिन दिमाग उसके सिग्नल को ठीक से पढ़ नहीं पा रहा। वो सुन ही नहीं रहा कि पेट भर गया है। अच्छा, तो ये पूरा मामला काफी जटिल है। सिर्फ कैलोरी गिनना या ट्रेडमिल पर भागना ही काफी नहीं है। तो इस पूरी बातचीत का अगर सार निकालें तो यही लगता है कि वजन का मैनेजमेंट सिर्फ कैलोरी या कसरत का गणित नहीं है। ये तो हार्मोन्स का खेल है, जो हमारे शरीर के उस सेट वेट को, उस थर्मोस्टेट को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल सही। और इसीलिए वो जो आम सलाह है, कम खाओ ज्यादा चलो, वो अक्सर लंबे समय तक काम नहीं करती, क्योंकि ये शरीर के अंदरूनी संतुलन और उसके बचाव के तरीकों के खिलाफ जाती है। जब हम कैलोरी घटाते हैं तो शरीर को लगता है कि शायद बाहर अकाल पड़ गया है, तो वो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म धीमा कर देता है और भूख बढ़ा देता है, ताकि जो वजन कम हुआ है वो वापस आ जाए। वो अपने सेट पॉइंट पर लौटना चाहता है। ये बात समझ में आती है। तो फिर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर कैलोरी और व्यायाम सीधे तौर पर हमारे वजन के सेट पॉइंट को नीचे नहीं लाते, तो फिर असल में इसे कंट्रोल क्या करता है? और क्या हम इसे बदल सकते हैं, अपने सेट पॉइंट को रीसेट कर सकते हैं? शायद, जैसा आपने पहले इशारा किया, इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हम क्या खाते हैं, यानी हमारे खाने की क्वालिटी, और उसका हमारे हार्मोन्स पर, खासकर इंसुलिन पर क्या असर होता है। शायद ये ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि हम कितना खाते हैं।